क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत इजी है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर से पहले हमें पता रखना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने नंबर से जाते हैं, जैसे कि और सिर्फ 1 से भी जाते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 क्यों? 9 क्योंकि 3 से भी जाता है, 9 3 से भी कट जाता है, तो इसलिए 9 प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 11, 13 इस तरह के नंबर हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। इसने क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इन सबको किसमें? प्राइम फैक्टर्स में हमें उसको करना है, डिवाइड करना है। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं हम लोग। पहले करते हैं 140, 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। बस का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। पहला क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही से था। बस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या हमारे पास है? 1 जैसे ये सब तो वो बच्चों वाली चीज़ें हैं। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18। ये आपको याद होना चाहिए, 3 से जाएगा। इनका सम अगर 3 से हमें कैसे पता लगता है? अगर दोनों नंबर जैसे 39 है, इनका सम कितना होता है? 12। अगर ये 12 3 से जा रहा है, या 3 + 9 12 होता है ना। अगर ये 3 से जा रहा है 12, तो ये पूरा नंबर जाएगा 3 से। 13 1 जा 13। ये तो बचपन में ही करते थे हम लोग। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है? थर्ड पार्ट में 3825 ये किससे जाएगा? हमें कैसे पता लगेगा किससे जाएगा? जिसके लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 से जाता ही जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं 3 5 से जाएगा ये। 5 7 जा 5 3 5 3 25, 5 5 5 2 25 1 15। अब ये 3 से आएगा, 3 5 15, एकम 3 से जा रहा है, इनका सम 6 आ रहा है, तो ये 3 से जाएगा। 3 6 1 3 3 सॉरी 3 बन जा 3 2 3 17 17 एकम 17। बस अब इसके फैक्टर कर दो। छोटे नंबर से लिखना है, छोटे नंबर से लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये इसका क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में करना है इसको, और प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से जाते हैं और 1 से जाते हैं, वो सब प्राइम नंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5005। यहाँ पे यहाँ कर लेते हैं, चलो इसको। फोर्थ हमारे पास क्या है? 5005। ये हमारे पास कैसे आएगा? 5005 5 से जाएगा, क्योंकि आखिरी में 5 है। ये 5 या 0 होगा तो ये 5 से ही जाएगा हमारे पास। अगर इसके एंड में क्या हो, 5 हो या 0 हो, वो 5 से आता है। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये किससे जाएगा? अब इसको देखते हैं। ये जाएगा हमारे पास 11। हमें कैसे पता लगा 11 से आएगा? 11 का एक रूल होता है हमारे पास, 1 0 0 1। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम करके आप माइनस कर दो। इनका सम 1, इनका सम 1, माइनस का 0। क्या ये 11 से चले जाएगा? हाँ चला जाएगा, ये कर देगा 0 11 11 0 0, ये चला गया ये पूरा। तो यानी कि 11 से जा सकता है ये। अब हम इसको डिवाइड करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे 1 0 0 1 11, ये जाएगा ही नहीं पूरा। 9 11 99 यहाँ चला गया। 1 1 11 एकम 11, ये हो गया 11। कितना आ गया? 91। अब ये किससे आएगा? 13 से जा रहा है, 13 7 91।
फिर 7 1 जा 7। अच्छा, कई बार बच्चों को लगता है कि पहले सबसे छोटे नंबर से, नहीं, आपको जिससे मिलते जा रहा है आप उसे डिवाइड कर दिए। अगर आपको अरेंज करके लिखना है तो आप लाइन से लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ऐसा नहीं है कि आपको जो नंबर मिल रहा है आप उससे डिवाइड कर दो। अब मुझे 11 मिला, मैंने 11 से कर दिया, मुझे 7 से नहीं मिला, पहले जो मेरे को नंबर मिल रहा है मैं उससे पहले डिवाइड करता हुआ चले जाऊँगा। फिर आप उसको अरेंज कर देना, पहले बड़ा नंबर से, फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बचा है कौन सा, एक लास्ट बचा ये वाला, स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज करता हूँ। जिसको नोट करना आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th, लास्ट वाला कैसे करेंगे, 7 4 2 9, 7 4 2 9, इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से। अब ये हमें प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा, हमें इतनी जल्दी नहीं पता लगेगा किससे जाएगा ये। तो 7 4 2 9 17 से करते हैं, 17 17 68, 28 से 2 6 68 बच गया। यहाँ कितना बचा, 2 नहीं 8 और 6 14 से 1 6 2 17 51 51 1 17 1 और 1 11 1, फिर से 7 7 7 जो 49 11 1 खत्म हो गया। 17, यहाँ पे 17 करेंगे कितना आएगा 4 3 7। अब ये नंबर बचा, अब ये 19 से जाएगा हमारे पास, 19 से कर लेते हैं 4 3 7, फिर उसको 19 से कर लेते हैं 19 2 38 5 7 7 51 50 7, यानी पे हमारे पास 23 23 हमारा किससे जाएगा, 23 बन जाए 23, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें बस ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, वरना ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जब हमें प्राइम फैक्टर की बात आ जाए तो हमें इसी तरीके से निकालना है प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास जो ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हैं और 1 से जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। और फैक्टर में प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में तोड़ दिया हमने इसको सबको। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका 26 का हम एलसीएम लेंगे, क्या होगा 13 दूनी 26, 2 इंटू 13, एलसीएम ले लेना इसको, ये तो बचपन में करते हैं हम लोग, बिल्कुल आसान है। 2 1 कम 2 2 3 6 13 13 कम 13। ठीक है, अब मैं 91, अरे तो 13 7 91, 7 इंटू 13 याद कर लेना। ठीक है, ये तो टेबल में 13 की टेबल में आता है। अब इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग, एलसीएम में हमारे पास सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन जो 2 बार आ रखे हैं या 3 बार आ रखे हैं उसको सिर्फ एक ही बार लेना है, जो मतलब बार बार आ रहे हैं उसको नहीं लेना। जैसे ये सिर्फ एक ही बार आ रखा है, मतलब ये 2 बार रखा, सॉरी ये 2 बार आ रखा है तो इसको एक ही बार लेना है हमें। तो पहले तो सारा नंबर लेते हैं, 2 इंटू 13 ले लिया, ये 7 ले लिया, लेकिन ये 13 ऑलरेडी हम ले चुके एक बारी, तो हम इसको एक ही बार लेंगे एलसीएम के अंदर। तो कितना आ जाएगा ये 2 18 182। अब हम लेंगे हमारे पास एस में क्या होता है, जो हमारा जो पेयर में आ रखा होता है एक बार, दोनों में जो दोनों में आ रखा होता है उसको सिर्फ हम एक बार लेते हैं, जो दोनों में हो वही हम लेंगे, जो मतलब पेयर में हो हम उसी को लेते हैं। जैसे ये दोनों है हम इसी को लेंगे और किसी को नहीं लेंगे। अगर इसमें 7 होता तो फिर 7 को भी लेते, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अब हमने इसको हमने एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले हम निकालते हैं एलसीएफ इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों को देखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हमारे पास एचसीएफ कितना है, हमारे पास है 13 और एलसीएम कितना हमारे पास है 182। अरे बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई करना भी अलग ही बात है। 182 और 13, 3 2 जा 6, हाँ 2 3 24, अरे कहाँ कर दिया, 3 24 के 4 7 2 3 कम 3 2 5 2 8 1 6 6 1 2 2 3 6 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और हमारे पास क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट। 2 नंबर हमारे पास हैं कौन कौन से, 26 एंड 91, 26 एंड 91, ये भी इसी के बराबर ही आना चाहिए, तभी दोनों इक्वल होंगे। अब देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग, 26 और 91, 26 ये आ गया 4 5 18
5 23 6 6 3 2 ओए हाँ सेम आ गया 2 3 6 6। अब हमारा वेरीफाई, इसने बोला था वेरीफाई करना है तो वेरीफाई हो गया हमारे पास। अब हम लिख देंगे, अब हमारे पास जो हमारे को उसने वेरीफाई करने का बोला था वो हम लिख देंगे LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड हो गया। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा हो गया। उसने जो हमने बोला था, हमने वेरीफाई करने को बोला था, हमने वेरीफाई इसको कर दिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर तो सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। 510 एंड 92। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास 510। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे जो बचपन में करते थे वही। ये 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 1 2 5 10, 2 5 10। अब ये 5 से आ रहा है 25, 5 13 17 91, नहीं 3 से जाएगा 3 3 एकम 3 7 21 17 13 51 17 17 एकम 17। इसके क्या हमारे पास फैक्टर क्या हो गए, ये हमारे 510, इसके हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम करेंगे 92, 92 का कर लेना। 92 को आएगा 2 चौका 2 6 12, 2 2 4 2 3 6 23, यानी इसके कितना 92 के कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद, LCM एंड SCF निकालना है। LCM, अब हम दो नंबरों का LCM निकालना है। ये तो सीधा एक सिंपल फैक्टराइजेशन करा था हमने इसको। अब हम दो नंबरों का LCM निकाल रहे हैं। मैंने बोला था पूरा नंबर, सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ एक बार आएगा। जैसे इन दोनों में से एक ही बार 2 आएगा, बाकी सारे नंबर्स आएंगे 2। पहले ऊपर के सारे नंबर लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये सारे नंबर लिख लें हमने। अब हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, ये तो हम लिख चुके ऑलरेडी, ये 2 और ये 23। आप अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई 460। आप इसको मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप इसको कर लेना। इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। हमारे पास HCF कितना आएगा हमारे पास, जो हमारे पास कॉमन, टाइम को बचत करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है, जो कैलकुलेटर था उसको करके पहले से रखा हुआ है। आप इसको देखो, इसके अंदर इसमें HCF कितना, यही आ रहा है सिर्फ 2, तो आप इसको लिख देना 2। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF इंटू LCM, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स हमारे पास हैं 2 3 4 6 0 इंटू में ये LCM आ गया, ये हमारा HCF आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 6 10 1 8 1 9 2 3 6 2 2 4, ये आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स, वो दो नंबरों का प्रोडक्ट। दो नंबर है कौन सा हमारे पास, ये रहा 510 इंटू में 92। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा, कर लेना इसको, सेम आएगा। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, 10th क्लास में पहुंच गए सब लोग। अब हमारे पास बच्चे क्या है, वेरीफाई लिख देंगे। वेरीफाइड में हम क्या लिखेंगे कि LCM इंटू HCF इक्वल है, किसके इक्वल है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास बस थर्ड वाला बचा। अब ये तो उससे भी सिंपल लग रहा है, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर तो। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, मैं तीसरा वाला कराता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 2 से आएगा, 2 1 जा 2, अरे 3 से ज़्यादा आसान लग रहा है, पहले 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 से कर लेते हैं, कोई नहीं। 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से आ रहा है 4 2 16, फिर 2 से आ रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 3 6 के क्या हो गए, ओ पहले छोटे नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4, 4 बारी है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब क्या बचा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, अब 54।
अरे ये तो बहुत सिंपल है, 9×6 = 54 हो गया सीधा, है ना। 2 2 3 4 2 7 14, 3 3 3 कर लेंगे, 3 9 जा 3 3 3 1 जा 3, तो इसका क्या 2 × 3 × 3 × 3, ये सब तो आप निकाल ही लोगे इजीली। अब हमारे पास क्या बचा इसका LCM। LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने बोला सारे नंबर से लिखने हैं, लेकिन जो बार बार आ रहे हैं जैसे ये, इसको एक बार लिखना है, इसमें ये नंबर आ गया, इसको एक बार लिखना है, और कोई रिपीट मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो पहले आप ये पूरी लाइन लिख लो, 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 बारी, फिर आपको लिखना है 3 × 7, अब आपको लिखना है, ये 2 हो चुका ऑलरेडी, इसके साथ मिल गया 3 × 3, 3 × 3, अब आपको इसको लिख लेना, ठीक है। अच्छा, इसका जो मल्टीपल है यहाँ से आता है, देखो ये तो अपने सारे नंबर निकाले हैं, 1 2 3 4 4 ये और 3 है, इसका जो मल्टीपल है वो तो हमें पता ही है, 3 3 3 6 है। अब बच्चा आपको 9 9 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 9×6 = 54, 5 9 या 27 28 29 30 31 32, 2 32 9 27 28 29 31 27 27 और 3 30 30 ही तो हुआ। अब कितना हुआ 3024। अब SCF हमारे पास क्या हुआ, बस ये रहा 2 × 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई तो करना है, वेरीफाई तो करा ही नहीं अभी। LCM, अच्छा ये जो बाहर बाहर की चीज़ें हैं इसको हम इरेज कर देते हैं, क्या ये जो हमारा इसको इरेज कर दो, अच्छा इसको रहने दो, इसको आप रफ में इसको दिखा देना ये रहा। LCM हमारे पास क्या हो गया, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF हमारे पास कितना है, LCM हमारे पास है 3024 और HCF हमारे पास है 6, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 336 इंटू में 54, आप दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, 6 3024 6 6 24 के 4 साल 2 6 12 13 14 6 18 18144। अब देखो इसको सही सेम आता है, 336 इंटू 54, 6 24 के 4 साल 2 6 12 13 14 के 4 साल 1 12 1 13 5 31 के 4 साल 3 3 5 15 3 18 18 का 8 साल 1 3 15 1 16 4 4 8 8 10 11 के 1 साल 1 6 1 7 1 8 1, हाँ सेम आ गया। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वेरीफाइड, क्या लिखोगे, वेरीफाइड हो गया हमारे पास क्या, LCM इंटू HCF किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, LCM इंटू HCF जो उसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करने के लिए, वो हम कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे मेरे को लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए, इतना इजी है ये तो, कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, कह रहा फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं है, इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो सिर्फ अपने नंबर से आते हैं। प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं, जैसे 2 3 5 7 जो सिर्फ अपनी टेबल से आते हैं और 1 की टेबल से आते हैं और किसी की टेबल से नहीं आते। पहला हमारे पास है क्वेश्चन 12 15 एंड 21, ये वाला हम करते हैं। पहले 12 के फैक्टर बनाते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, 2 × 2 2 या 4 4 3 12, सिंपल से इसका एलसीएम ले लेना, वही हमने कर रहे हैं इसको। 12 का जैसे एलसीएम लेते हैं, 2 6 2 3 3 1 2 × 2 × 3, हमने बस यही करा है इसके अंदर। 15 में क्या करा है, 3 5 15, और 21 का क्या करा है, 3 7 21, इसलिए बोला LCM निकालना है हमें। LCM में हमारे पास मैंने कहा सारे नंबर्स लिखते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास ये बार बार आएगा 3, ये हम सब में आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको पूरा लिखेंगे। 2 × 2 × 3, अब ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये 5 ये लिख चुके हैं ऑलरेडी, अभी हमारे पास 7। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 या 10 कर देंगे, 6 से 42 4 2 0, ठीक है। ये हमारे पास नंबर आ जाएगा LCM 420, सही है 420। अगला
ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास आ गया सेकेंड, सॉरी 17, 23 एंड 29। इसका ये तो किसी से जाएगा ही नहीं, ये तो किसी से जाता ही नहीं है ना। ये तो 17 सिर्फ 17 से जाएगा, इसका तो क्या ही होगा। अच्छा, इसको लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 17, 23 को लिखेंगे 1 इंटू 23, और 29 को लिखेंगे 1 इंटू 29। अब बच्चों के दिमाग में आएगा यार मैंने यहाँ तो 1 1 लिखा ही नहीं, यहाँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिल जाता है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं होती, तो हमें जो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें और फैक्टर मिल गए। जिसमें बिल्कुल भी फैक्टर नहीं मिलते तो हम उसमें 1 1 लिख लेते हैं। अच्छा, अगर बाई चांस इसमें एचसीएफ निकालने को आता तो तुम्हारा 1 आता, 1 कि 1 कॉमन है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से लिखा है 1 1 1 1 कि 1 इंटू 17। यहाँ पे देखो नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, क्योंकि ऑलरेडी में इतने सारे फैक्टर मिल गए थे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर एचसीएफ आता तो 1 होता, लेकिन हमें तो निकालना एलसीएम। एलसीएम में क्या बोलेगा, एलसीएम बस हमारे पास यही आएगा, ये तो सेम नंबर है, बाकी आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, इस सबको मल्टीप्लाई करना। अच्छा, ये तो पहले ऐसे एक क्वेश्चन था ना, सेम नंबर वही लग रहा है, देख लेना इसको क्या अर्थ है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना आपको। अच्छा, अब हमारे पास कितना आया, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 8, 9 एंड 25। 8 के टुकड़े करो, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के टुकड़े करो, 9 के क्या होंगे 3 इंटू 3। 25 के क्या होंगे 5 इंटू 5। यही हमारे पास है, कुछ मिल नहीं रहा, कॉमन ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम। सारे नंबर ही आएंगे क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ना, जब 5 और 2 मिल जाए तो बहुत आसान होता है। इसका हो गया 10, इसका हो गया 10, ये 2 बार 10 हो गया तो 100 हो गया, ठीक है। अब ये बचा 9, 18, 18 और 2 जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई करना आसान। वैसे मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, ऐसे लाइन से जाने से अच्छा है कि इसको ऐसे ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, शॉर्ट ट्रिक्स है वैसे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हमें, कह रहा है गिवन दैट एल्स, हमें दे रखा है एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है 9, फाइंड द एलसीएम, इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालना है। हमारे पास एक फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का प्रोडक्ट, दो नंबरों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारे पास कितना, ये तो हमें निकालना है। एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 9 दे रखा है। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दो नंबर हैं कौन से, वो दो नंबर हैं ये और ये, इन्हीं दोनों नंबर को तो एचसीएफ दे रखा है। ये जो एचसीएफ है वो इन दोनों नंबरों का दे रखा है। अब मुझे एलसीएम निकालना है इन्हीं दोनों नंबरों का, सेम ही नंबर तो हैं, तो यही है दो नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन सा है, ये और 657। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको डिवाइड कर लेना, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम क्या निकलेगा, 306 इंटू 657 अपॉन में 9। इसको कर लो, काट लो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0 3 2 ज़ा 6। अभी फिर 3 से जाएगा क्योंकि इनका सम हो रहा है, 3 3 3 3 3 9, 1 3 4 12। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 34 इंटू 657, जो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके है वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे पास, बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, ठीक है।